नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण की पहचान करनी है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, हमें पता लगाना है कि कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन का है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन का है। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा में हमने देखा था कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता हो, वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि ऐसा परिवर्तन जिसमें उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो अब इन उदाहरणों में देखते हैं कि किस में नया पदार्थ बन रहा है और किस में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे पहला उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, जल चाहिए होता है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों मिलकर भोजन मतलब पादपों का भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसका मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नया पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा उदाहरण है जल में शक्कर घोलना। तो पानी में हम शक्कर को घोलते हैं तो फिर अपन वापस पानी को गर्म करके भाप बनाकर निकाल सकते हैं और शक्कर नीचे पेंदे में रह जाती है। और रही बात पानी में शक्कर को घोलेंगे तो शक्कर का कोई रासायनिक संगठन नहीं बदलता है और न ही पानी का कोई रासायनिक संगठन बदलता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। तो पानी जल में शक्कर को घोलना एक भौतिक परिवर्तन हो गया। फिर है कोयले को जलाना। तो कोयले को जलाते हैं तो नए पदार्थ के रूप में हमारे पास में एक तो राख बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है। तो इस प्रकार नए पदार्थ बनते हैं। तो कोयले को जलाना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मोम को पिघलाना। अब हम मोम को पिघलाकर उसको द्रव अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन वही द्रव वापस ठंडा करके मोम बनाया जा सकता है। तो मोम को पिघलाना एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन हो गया। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना। तो एल्यूमिनियम को पीटकर हम केवल उसका पत्र बना रहे हैं, मतलब कि उसके केवल आकार में ही परिवर्तन कर रहे हैं और आकार एक प्रकार का भौतिक गुण होता है। इसलिए एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर पतला पत्र बनाना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो जाता है। भोजन का पाचन। अब हमने भोजन कर लिया, हमारे शरीर में उसका पाचन हो गया, तो नए पदार्थ के रूप में ऊर्जा निकलती है और भोजन के जो अवयव होते हैं उनका पाचन शुरू हो जाता है। तो भोजन का पाचन जो है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार इन उदाहरणों में हमने पहचान कर ली कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और कौन सा भौतिक परिवर्तन है। हमारा दूसरा प्रश्न है सत्य और असत्य को सही करना है। तो पहला है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये असत्य है, क्योंकि लकड़ी के टुकड़ों को काटना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, जबकि जलाना रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ लिखा हुआ है काटना, तो काटना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। तो ये कथन असत्य है और सही करके लिखना है। तो क्या होगा, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है।
दूसरा है पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है। अब पत्तियां हैं उनसे खाद बन रही है, नया पदार्थ बन रहा है, तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मतलब कि ये कथन कैसा है, असत्य है, और ये भौतिक परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा है जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती। तो ये कथन सत्य है, क्योंकि जस्ता जो है वो जंग का एक विरोधी होता है। मतलब कि जस्ते पर जंग नहीं लगती है, क्योंकि जस्ता लेप करने के बाद में लोहे का संपर्क वायु और जल से टूट जाता है, जिससे उस पर जंग नहीं लगती है। तो ये कथन सही है। अगला है लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। तो लोहा और जंग अलग अलग पदार्थ होते हैं, इसलिए ये कथन असत्य है। अगला है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो भाप का संघनन मतलब कि भाप को वापस ठंडा करके जल में बदल रहे हैं, तो जल और भाप का संगठन दोनों का एक ही है, तो इसका मतलब वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन ही होता है। तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन नहीं है, मतलब कि ये कथन सत्य है। हमारा तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह क्या बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें प्रवाहित किया था तो क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण इस चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। तो यहाँ खाली जगह में आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाने के सोडे का रासायनिक नाम। तीसरा है ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो कौन सी दो विधियां हो गई, एक तो पेंट करके, लोहे के ऊपर रंग लगाकर या पेंट करके हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं, पेंटिंग करके, या कलर मतलब पेंट करके, कलर करके। और दूसरा हमने देखा था कि लोहे पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाकर उसको जंग से बचाया जा सकता है, जिसे यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो दूसरी विधि हो जाती है यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। अगला है खाली जगह ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल कौन से गुणों में परिवर्तन होता हो, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो, वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, तो वो कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।